सारे खड़े आज इस चल जाऊँ लक्ष्मी मेले में पूरा सामना कवर करना अब सही पधारे हमारे कोटपुतली बहरोड जिले के जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक सम्मान्य इंद्राज जी गुर्जर साहब, कोटपुतली के आदरणीय और सम्मानीय विधायक सम्मानीय हंसराज जी पटेल साहब, मूलचंद जी, इंद्राज जी प्रधान जी, और नाम तो खैर सभी का, फिर भाई अरफुल जी और फकाड़ा साहब जो प्रधान जी आपके, अच्छा सिरादना जी यहाँ पर बैठे। और जब ये मेला आता है तो हम सब लोग काफी समय से इस मेले का इंतजार करते हैं। कुहाड़ा के अंदर 30 जनवरी को ऐसा मेला भरेगा जिसमें अगर कई समय से कोई व्यक्ति नहीं भी मिला तो वो आपस में मिल लेंगे। और हमारे पटेल जी तो इंटरव्यू में भी दिया था, कई को ब्याह शादी ना हो वह भी काम बैठ जाएगा। अभी हमारे जिला अध्यक्ष जी ने एक बात कही कि आज हम यहाँ अल्पसंख्यक रहेंगे। मैं सम्मानीय अध्यक्ष जी को एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये जो बैठे हैं ना, ये सब आप लोग आपके हैं, आप यहाँ अल्पसंख्यक नहीं हो। ये बात अलग है, ये बात अलग है कि जब हमारे घर में कोई अतिथि आता है, और जब वो अतिथि आता है चाहे कैसा भी हो, कोई भी हो, हम सब लोग अपनी जान की बाजी लगाकर उसकी रक्षा भी करते हैं और उसका मान सम्मान भी करते हैं। ये हमारी प्रकृति है। ये हमें हमारे पूर्वजों से ये मिला है कि जब भी कोई घर आए तो घर कोई मेहमान नहीं, उस मेहमान को भी भगवान मानकर उसकी पूजा करना, यही हमारा सनातन धर्म है। और यही जो आप सब लोग यहाँ आते हो, तो हम आप सबको इस कोटपुतली का एक छोटा सा नागरिक होने के नाते इस मेले में जितने भी लोग आए उन सब का हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। और अगर कोई छोटी मोटी गलती भी हो जाए तो मैं समझता हूं कि आप हमें अपना समझकर उसके लिए माफी भी हमें प्रदान करें। साथियों, इस मेले में जो बातें बतानी थी वो तो सम्मान्य अध्यक्ष जी ने बताई, लेकिन मैं भी एक दो बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा कि पार्टियां अलग अलग होती हैं, पार्टियों के नेता अलग अलग होते हैं, लेकिन कई नेता ऐसे होते हैं जो दिल में बसते हैं और दिल में राज करते हैं, चाहे वो कैसे भी समय स्थिति परिस्थिति अलग अलग हो सकती है। अभी कुछ समय पहले 5-6 रोज पहले मैं जयपुर गया पायलट साहब से मिलने, तो उनसे जो टाइम मिला उसके बावजूद भी वो 10 बजे जब आए, और जब हम लोग उनसे जब मेरे मिलने का मौका मिला, मैं सोच रहा था काफी समय से जब चल रहे हैं और जब हम लोग बात करने लगे कि पिछले 1 महीने से पायलट साहब न दिन सोए हैं न रात सोए। कई बार तो ऐसी परिस्थिति स्थिति आई कि वो एक ही दिन के अंदर 4-4 जो भारतवर्ष के अंदर, कभी असम है तो कभी केरल है तो कभी लखनऊ है, हर जगह, लेकिन फिर भी हमें मिलने का समय मिला। पहले एक मन में टीस हुआ करती थी कि पायलट साहब से टाइम मांगते लेकिन कई बार मिलना नहीं होता, लेकिन जिस दिन आंखों से देखा कि 10 बजे जब हम मिलने के लिए गए, इस स्थिति में मैंने पहली बार उनको देखा कि जिस प्रकार से काफी थके हुए महसूस, और फिर भी वो जैसे ही उन्होंने घर के अंदर नहीं गए, वो सबसे कहा कि जो जो लोग हैं उनसे मिलने को भेज दो। सब लोग मिलकर, फिर मेरा भी नंबर आया। जब मैं मिलने गया तो सबसे पहले उन्होंने कहा
कि एक बात बताओ, कोटपुतली के सब लोगों का क्या हाल है? मैं बहुत बढ़िया। रामचंद्र जी मग साहब आजकल आंख बना ली, बढ़िया दिख रहे हो, तो बहुत अच्छा। सब लोगों का नाम लेकर बात करने लगे तो मन में एक तीस थी। मैंने भी पूछा, पायलट साहब काफी समय से हम भी टाइम मांग रहे थे, मैंने अध्यक्ष जी से भी कहा, लेकिन आपका बिजी शेड्यूल था। तब वो जैसे खड़े होते हैं तो बार बार ऐसे हाथ लगे। मुझे साहब क्या हो गया? बोलो कमर में दर्द है काफी समय से, और काफी समय से दौड़ भाग की वजह से एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ। कभी जोधपुर गया, जोधपुर भी गया तो उसी दिन मुझे जयपुर आना पड़ा, फिर मेरे 4 प्रोग्राम थे। तब मैंने एक बात कही, मुझे साहब आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? इतनी चेहरे पे थकान, और काफी समय से आप सोए भी नहीं। अगर सोओगे नहीं तो एकदम आंखों के ऊपर जैसे सोजन सा आ रहा है, और आप सोए भी नहीं। बोल काफी टाइम हो गया, कभी चलते हुए सोते हैं, कभी गाड़ी में सो लेते हैं, फिर लोगों से मिलते हैं। मैंने कहा कि ऐसी क्या बात है, कभी कम से कम अगर शरीर। तब उन्होंने मुझे एक बात कही, तब मेरे समझ में आया कि बड़े बनने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, तब व्यक्ति बड़ा बनता। तब उन्होंने कहा जो बात कही, मैं आज आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि हम लोग जिस किसान परिवार से आते, हम लोग जिन मजदूरों की बात करते हैं, हम लोग जिन युवाओं की बात करते हैं, और जो किसान कौम है वो इतनी भोली है कि कोई तो 15 लाख रुपए की देने की बात करता है, लोग उसको वोट देते देते, फिर हम उनके लिए संघर्ष करते रहते हैं। तो फिर मगर बात क्या है? बोले बात यह है कि जब तक आज वो समय, मैंने कहा कई लोग ये तो दिन में भी सोते हैं। मैंने अध्यक्ष जी से बात की तो कई नेताओं के बारे में पूछा तो कहते हैं दिन में 2 घंटे नहीं सोए जब तक कुछ नहीं, चाहे कैसी मीटिंग हो या नहीं हो, लेकिन वो दिन में 2 घंटे सोते हैं। तो मैंने कहा पायलट साहब कुछ नेता तो दिन में भी 2 घंटे सोते हैं। बोले सोते होंगे, और वो सोते भी है, मगर क्यों सोते हैं साहब? तब पायलट साहब ने एक बात कही कि वो नेता इसलिए सोते हैं कि उनके लोग जगे हुए हैं, मेरी किसान कौम सोई हुई है, मेरी किसान कौम को जगाने का काम करूंगा। मेरे युवाओं को जब तक उनके हाथ में कलम नहीं आती तब तक उनके लिए लड़ता रहूंगा। मजदूरों को न्याय नहीं मिलता, इसलिए सदैव जगा रहता हूं कि मेरी कौम पर, मेरे किसान भाइयों पर, मेरे युवाओं पर ये जो लोग अत्याचार करने की बात करते हैं, और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक जिस दिन मेरी कौम, मेरे किसान भाई जाग जाएंगे, उस दिन फिर इस देश में जो अमन चैन की बात होगी। आज हम जो लोग बात ये नहीं करते किसान का ज्यादा अनाज से पैसा मिले, लेकिन इतना तो हम भी चाहते हैं कि जो किसान कौम के लोग हैं, जब किसान अन्न पैदा करता है तो किसी भी भाव में मिल जाए, उससे बड़ी बात नहीं होती। लेकिन दुख इस बात का होता है कि जब किसान का बेटा पढ़ने के लिए जाता है तो बड़ी बड़ी फीसें मांगने और इन किसानों के पास नहीं होती। तब पायलट साहब पूरे देश के में संघर्ष कर रहे हैं। मैं तो आज आप इस भैरव बाबा के मेले में एक निवेदन करने आया हूं आप लोगों से। वो संघर्ष उनका तभी कामयाब होगा जब हम सब लोग मिलकर एक लड़ाई लड़े, एक अलग जगाएं कि पायलट साहब आप संघर्ष करो, और इस संघर्ष में प्रत्येक व्यक्ति आपके साथ खड़ा मिलेगा और उस ताकत के साथ लड़ाई लड़ेगा। जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी हम सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, ये 36 कौम की बात है। आज हम बात करते हैं नरेगा की, कई लोग कहते हैं कि नरेगा का और भी है। हम इसलिए बात करते हैं नरेगा की कि नरेगा एक गांव में उन लोगों का था जो गरीब व्यक्ति बाहर कमाने जाता था और घर पर अकेले जब लोग रहते थे तो परिवार का ध्यान नहीं रख पाते थे। लेकिन इस नरेगा की वजह से गांव में आपस में हम सब लोग मिलकर रहते हैं, और कुछ लोग जाते हैं कि फिर ये लोग बाहर जाए। क्यों? क्या हमें ये अधिकार नहीं कि हम अपने गांव में रह सके, अपने बुजुर्गों का, अपने यारे प्यारों का, जो भी गांव में आए उनका स्वागत कर सके? कई सी बातें आप लोगों के बीच में कहने की आवश्यकता है साथियों, और आपको समझने की भी आवश्यकता है। हम सब लोग जब तक मिलकर इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे, हो सकता है पायलट साहब और खूब कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत का हिस्सा आप लोगों को भी बनना पड़ेगा। जो लोग बात करते थे, कई बार आपने देखा कि कैसी स्थिति परिस्थिति रही इस प्रदेश के अंदर, उसके लिए भी आप सब लोग जानते हो। लेकिन हमें आवश्यकता है कि हम प्रत्येक भाई से भाई मिलकर
आपस में सब लोग मिलकर, अभी इंदिराज जी कह रहे थे पटेल साहब के ऊपर आपके विराटनगर का ही नहीं पूरे जिले की जिम्मेदारी है और पटेल साहब इसको निभाने की आवश्यकता है। ये जो लोग बैठे हुए हैं, जब आपका चुनाव था एक बार ऐसी स्थिति आई कि लोग कहते थे क्या होगा। मैंने पहली बार देखा, मगर पहला चुनाव ऐसा है जब आपस में सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और ये चुनाव न कोई रामस्वरूप कसाना का था, न हंसराज पटेल का था, ये इन सब लोगों का चुनाव था जिन्होंने जी जान से लगाकर आपको राजस्थान की विधानसभा में दे दिया। साथियों, हम तो इतना जरूर कहना चाहते हैं कि ये किसान कौम है, ये लड़ना जानती है। इनके लिए तो अगर आपकी पार्टी में कोई ऐसा अधिकारी भी आए जो इनके ऊपर अत्याचार करे और आपकी नहीं चले तो एक आवाज लगा देना पटेल साहब, उस अधिकारी को उठा फेंकने का काम हम लोग करेंगे। ये आपको विश्वास दिलाते हैं, आपसे कंधे से कंधा मिलाकर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी अलग हो सकती है, लेकिन जब बात आएगी किसान कौम की, जब बात आएगी बेरोजगारों की, तो हम सब लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। और अब तो आपको युवा जिलाध्यक्ष भी जो मिले हैं वो भी सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए दिए कि कुछ लोग जो इस राज के नशे में मदहोश हो गए, उनको होश में लाने का काम करना है। सड़क से लेकर संसद तक हम सब लोग ये लड़ाई लड़ेंगे और आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज हम लोग भैरव बाबा के मेले में आए, इतना विशाल कार्यक्रम जो देखने को मिला, और जब किसानों की बात हम लोग करते हैं तो समय पे यूरिया नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती। हम तो इतना कहना चाहते हैं पटेल साहब, आप ये चिंता नहीं करें कि हम किस पार्टी से हैं, आप ये सोचें कि हम किसान के बेटे हैं। और जब बात किसान की आएगी, जब बात किसान के पगड़ी की आएगी, तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और ऐसे अधिकारी जो इस कोटपुतली में बैठे हुए हैं, जो अधिकारी इन किसानों को गुलाम समझने की कोशिश करते हैं, जो इन पर अत्याचार करने की बात करते हैं, ऐसे अधिकारियों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उनके लिए हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है। हम सब लोग आपके लिए संघर्ष करते हैं, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। नेता का काम ये नहीं होता कि वो खेत में जाकर पानी दे, लेकिन नेता का काम ये होता है जब किसान खेत में दुखी हो तो घर में जाकर एसी में नहीं सोए, उस किसान के लिए संघर्ष करे, उन अधिकारियों को लताड़ लगाए ताकि उनको कह सके। एक समय ऐसा भी था जब आप लोगों ने मुझे भी आशीर्वाद दिया, पायलट इसमें आपके पटेल साहब का भी सहयोग रहा। जब मैं राजस्थान की विधानसभा में गया और जब मैं गांव में आता था तो लोग कहते थे डीपी नहीं मिलती। मैंने कहा भाई डीपी दो, बोलो डीपी तो दे दे, खम्मे नहीं है, मगर जाट नहीं थे हमारे, थम लगा देंगे जाटने वाले, हम तो डीपी दे पाओ काम करो। किसान के ऊपर हम सब लोग जब तक, क्योंकि जो कोटपुतली क्षेत्र है वो एक ऐसा क्षेत्र है, पहले हरियाणा से लगता हुआ क्षेत्र था, और जो लगते हुए होने के कारण पानी काफी ऊंचाई पे था। हमारे लोग क्या करते थे कि भाई बिजली के कौन हाथ लगाओगे, क्या हाथ लगाएंगे, मर नहीं जाऊंगा। अपने एक पीपी उठाया, हरियाणा में गया, सस्ता डीजल मिला जो मैं डालता, दिन में जोड़ लेता। समस्या वहां हुई जब प्रकृति जो इतनी अच्छी बरसात होती थी, जब बरसातें कम होने लगी, प्रकृति के साथ पानी भी जब 300 फुट जाने लगा। आज अगर बिजली नहीं आई तो सही मायने में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा अध्यक्ष जी कि हमारे यहाँ आए हुए रिश्तेदार को पानी पिलाने की बात छोड़ो, छाछ भी तब होती है जब बिजली आ जाती है, वरना छाछ भी नहीं हो पाती। हम अपने एक पटेल जी, पहले भी मैंने कहा था, आज भी कहना चाहूंगा, आज हमारे अध्यक्ष जी भी आए हुए हैं, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हम सब लोग आपके साथ हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, जब भी कोई बात होगी, चाहे पार्टियां अलग अलग हो सकती है, हम हमारा मत अलग दे सकते हैं, लेकिन मन अलग नहीं है हमारा। हम सब लोग मिले हुए हैं। हमारे यहाँ जो स्मार्ट मीटर के नाम लोगों को लूटा जा रहा है, लोगों के ऊपर मनमानी तरीके से कार्रवाई की जा रही है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। रात को आकर ये हम मीटर लगाने का काम कर रहे हैं। आप अपनी सरकार को चेतावनी दीजिए, या तो ये मीटर लगाना बंद करें, न इनको ढूंढ के मारेंगे, और फिर चाहे
आप हमें थाने में बंद करा देना, इस बात से हमें डर नहीं लगता। हम लड़ाई लड़ेंगे, हमारी किसान कौम की बात आएगी तो उसके लिए लड़ने के लिए तैयार है। आपने पहले भी कहा था और आज भी कहना चाहूंगा, किसान भाइयों घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग मजबूती के साथ आपके साथ लड़ेंगे। जब बात आप लोगों की आएगी, अगर हमें अपना बलिदान भी देना पड़ा तो उस बलिदान में भी पीछे नहीं हटेंगे, ये विश्वास दिलाना चाहता हूं आप लोगों को। हम संघर्ष करते हैं आप लोगों के लिए और संघर्ष करेंगे। मैंने तो भैरू बाबा के इस मेले में पहले भी कहा था, आज भी कहना चाहता हूं, मुझे ये लालसा नहीं है कि मैं दोबारा राजस्थान की विधानसभा में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, लेकिन जब तक रामस्वरूप कसाना जिएगा, जब तक रामस्वरूप कसाना के शरीर में रक्त की अंतिम बूंद रहेगी, तब तक आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा, आप लोगों के लिए संघर्ष करता रहूंगा। मुझे जो आपने प्यार और सम्मान दिया, मैं कई बार जाता हूं, देखता हूं लोगों का जो प्यार। आज छोटे छोटे बच्चे भी जब गांव में जाता हूं, चाहे वो 3 साल के हो 4 साल के, तब ये मिलते हैं कि कसाना आ गया। मुझे तो वही खुशी हो जाती है कि आप लोगों ने जो मुझे इतना प्यार दिया है, जो इतना सम्मान दिया है, ये 2-2 जन्म लेने के बाद में नहीं मिल पाता, लेकिन आपका जो प्यार मुझे इतना मिला है, सम्मान मुझे इतना मिला है, मैं समझता हूं कि हो सकता है इस जन्म में तो ऐसे कोई काम किए नहीं, लेकिन पिछले जन्म में जरूर कोई काम किए थे, जिसकी वजह से आप सब लोग सर आंखों पर बिठाकर जो प्यार और सम्मान मुझे देते हो। मैं तो आपको इतना कहना चाहता हूं साथियों, आपने मुझे बहुत कर्जा दिया और उस काफी बड़ा हो गया, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं साथियों, जो पायलट साहब जिस प्रकार से कहा करते थे, और आज भी मैं आप लोगों के बीच में एक बात जरूर कहना चाहूंगा साथियों, बहुत कर्जा लिया आपसे, बहुत बार लिया, कई बार मेरी वजह से आपको शर्मिंदगी भी हो सकती है, उठानी पड़ी हो, आपका कर्जा बहुत है मेरे ऊपर, लेकिन ये विश्वास दिलाता हूं, किसान का बेटा हूं, जब तक जीऊंगा आपका कर्जा ब्याज समेत चुकाऊंगा, इस बात का आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आपका कर्जा खाकर जाऊंगा नहीं कहीं भी, चाहे कोई कुछ भी कर ले, मेरे क्षेत्र को छोड़कर नहीं जाऊंगा, आपके लिए लड़ाई लड़ूंगा और अंतिम समय तक लड़ता रहूंगा, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, आप लोगों की सेवा करता रहूंगा। साथियों, हम सब लोग आपके लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं तो इतना जरूर कहना चाहता हूं, कुछ लोग जिस प्रकार से कहा करते थे कि 15 लाख रुपए आएंगे, बटन दबेगा, अब 15 लाख तो नहीं आए, लेकिन हमारे जो भाई बहनों की जो स्थिति है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, कहीं पर्ची की सरकार है, कहीं गर्ची की सरकार है, जो किसान की बात नहीं कर सकते, जो युवाओं की बात नहीं कर सकते। अरे उस कुर्सी पर बैठने का भी क्या मतलब, जहां आप किसी का भला नहीं कर सकते, जहां आप लोगों के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते, जहां आप लोगों के लिए बोल नहीं सकते। मैं तो अपने आप में सौभाग्य मानता हूं कि मैं उस पायलट साहब का सैनिक हूं, जो लोगों के लिए लड़ाई लड़ता है, लोगों के लिए दिन रात जागता है और जगाने का काम करता है। मैं तो आप सबको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम सब लोग ऐसे व्यक्ति के साथ लगे हुए हैं जो लोगों के लिए इस देश में लड़ाई लड़ रहा है, इस कौम को जगाने का काम कर रहा है, इस किसान कौम के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और उसने कहा कि किसान का बेटा भी वो लड़ाई लड़ सकता है, जो ये लोग ऊंचे ऊंचे कमरों में बैठकर नहीं लड़ सकते, हम सड़कों पर भी वो लड़ाई लड़ सकते हैं। हम हर जगह लड़ाई लड़ेंगे। जिस प्रकार से इस सरकार ने पिछले 2.5 साल के अंदर हमारे जो बच्चे पढ़ते थे उनकी छात्रवृत्ति तक नहीं दी, ऐसी गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम भी हम लोग करेंगे। हम वो काम करेंगे जिससे इस सरकार की नींद खोल पाए, इस सरकार को जगाने का काम करें। इस सरकार में पहली बार देखने को मिला कि हम कहीं भी चले जाएं, पहली बार देखने को मिला कि यहाँ पर अधिकारी आते हैं और अधिकारी बैठकर जिस प्रकार का गुंडा तांडव जनता के साथ करते हैं। मैं शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को कि रिश्वत के अलावा कोई काम नहीं करते, रिश्वत के अलावा कोई बात नहीं करते। धिक्कार है ऐसे अधिकारियों पे जो लोग सेवा करने के लिए लोगों के लिए आते थे और आज अपने आप में वो कहीं ये नहीं समझ बैठे कि हमें कोई बोलने वाला नहीं। अरे हमें तो थी कि मैं पटेल बाबू बैठे थे जिस दिन कार पर वो सारा ठठर घेर दो, हम तो आवाज लगा दियो, अगर यहाँ का नाम मानेगा मैं उठा फेंक देगा। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय पायलट।